चलिए शुरुआत करते हैं न्यू एज यूलिप्स के साथ। आप सोच रहे होंगे कि यूलिप्स का जिक्र आज शो में कैसे निकला है, क्योंकि हम इस चीज़ की वकालत करते हैं कि आपको अपना इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो और अपने निवेश का पोर्टफोलियो अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपको दोनों ही तरह की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन हमने देखा है हाल ही में ऐसी बहुत सारी नई तरह की यूलिप्स बाज़ार में आई हैं जो आपको निवेश के कई बेहतरीन मौके भी देती हैं, और अगर इनमें लंबी अवधि के लिए रुका जाए, टिका जाए, तो हो सकता है आपको इनमें मुनाफा भी हो। कौन सी है वो सक्सेसफुल यूलिप प्लान्स जिनमें निवेशकों ने, पॉलिसी होल्डर्स ने दिलचस्पी दिखाई है, उसी पर बात करते हैं। विवेक जैन, हेड इन्वेस्टमेंट्स policybazaar.com हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर यूलिप्स पे हमारा फोकस होगा। अलग अलग तरह की मान्यता है और सोच है लोगों की यूलिप्स को लेकर, जहां पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट हैं, कहते हैं कि आपको अलग इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो रखना चाहिए, निवेश का अलग रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इनको लक्ष्यों के साथ बांधें, इनमें निवेश करते रहें ताकि आपको लंबे समय में फ़ायदा हो। बहरहाल इस चर्चा से अगर हम थोड़ा सा दूर जाएँ तो फिलहाल बाज़ार में कुछ ऐसी यूलिप्स हैं जिनकी खरीदारी खूब ज़ोरों से हो रही है, लोग उनमें बहुत ज़ोरों से पैसे भी पार्क कर रहे हैं। उन्हीं पर आज हम विवेक से बारीकी में बात करेंगे। विवेक, आप जो हमारे लिए यूलिप प्लान्स चुनकर आए हैं, एक एक करके हम बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल आपका जो चुनाव का क्राइटेरिया रहा है वो क्या रहा है? देखिए, चुनाव के क्राइटेरिया में सबसे अगर किसी को निवेश करना है तो दो चीजें देखनी चाहिए। एक है कि उसके हिस्टोरिकल उस यूलिप के कैसे रिटर्न्स रहे हैं, कितना मुनाफा लोगों को मिला है लास्ट 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में। और दूसरी चीज देखनी चाहिए कि उसका कॉस्ट क्या है, कि मतलब कितना पैसा खर्चे में जाता है। तो जो हमने आज अपने व्यूअर्स के लिए 5 प्लान सिलेक्ट किए हैं, वो ये 2 बेसिस पे ही करे हैं कि वो कम से कम चार्जेस वाले बहुत ही किफायती यूलिप प्लान्स हों और जिनके रिटर्न्स भी हिस्टोरिकली अच्छे हों। बट एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड प्लान्स होते हैं, तो इसमें मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है। बट जैसा कि आपने बोला कि अगर आप लंबे अरसे के लिए, लंबी अवधि के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आने की काफी संभावना होती है। ऑलराइट, चलिए तो अब बात करते हैं उन टॉप 5 यूलिप्स की जो विवेक हमारे लिए लेकर आए हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। बताएं, सबसे पहले यूलिप प्लान कौन सी है आपके? देखिए, अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं तो HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ एक प्लान है, जिसमें कि चार्जेस काफी कम है। प्रीमियम एलोकेशन के लिए या पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं होता है। जो जीवन बीमा का भी जो चार्ज है वो क्या कहते हैं, मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी फंड में वापस ऐड कर दिया जाता है, वापस जमा कर दिया जाता है। और क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज होता है वो होता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। वो भी IRDA के रेगुलेशन के हिसाब से A1 1.35% तक उसका सीलिंग है, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। और इसमें एक और बहुत खास बात है कि 1% ऑफ योर प्रीमियम, 1% आपके प्रीमियम का पहले 5 साल के लिए इंश्योरेंस कंपनी ऐड करती है। तो एक तरीके से ये आपका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है उसको भी पहले 5 साल तक कुछ हद तक कवर कर लेती है। तो इसलिए ये काफी किफायती प्लान है HDFC लाइफ का। और अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसमें एक जैसे डिस्कवरी फंड है, मिड कैप फंड है ये, उसके रिटर्न्स भी लास्ट 3 साल में बहुत ही अच्छे रहे हैं। ये 4 साढ़े 4 साल पुराना फंड है। 3 साल के रिटर्न उसके ऑलमोस्ट लगभग 24% के आसपास रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आपने बहुत ख़ास तरीके से हमें समझाया है, लेकिन ये बताएं, जो आप यूलिप्स हमें रेकमेंड कर रहे हैं, इनमें क्या ये आम फीचर्स हैं जो आपने अभी हाईलाइट किए हैं, या केवल HDFC C2W में ही ये फीचर्स हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, पर मैं देख सकती हूँ कि आपने बजाज आलियांज का गोल अश्योर भी हमें रेकमेंड किया है, टाटा ए लाइफ का फॉर्च्यून प्रो भी है, ICICI प्रू लाइफ का सिग्नेचर प्लान है, मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग्स प्लान भी आपने रेकमेंड किया है। जी। देखिए, जो नए न्यू एज के जो ऑनलाइन प्लान्स हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन हैं। जैसे चार्जेस काफी कम होते हैं और क्या कहते हैं, आपको फंड स्विचिंग की, यानी कि अगर आपको एक फंड से दूसरे फंड में पैसा अपना मूव करना हो उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं।
आप अनलिमिटेड बार क्या कहते हैं पैसे अपने डेट से इक्विटी में, इक्विटी से डेट में मूव कर सकते हैं, जो कि आप अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें जैसे कि म्यूचुअल फंड, वहां पर एग्जिट लोड देना पड़ता है, कभी कभी टैक्स का भी इम्प्लीकेशन होता है, यहाँ पर वो नहीं होता है। 5 साल के बाद आप 5 साल का लॉक इन होता है यूलिप में, तो इसीलिए अगर कोई 5 साल या उससे ज्यादा अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए तब यूलिप अच्छा ऑप्शन होता है। बट 5 साल के बाद आप अनलिमिटेड जब चाहें जितने पैसे चाहें आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, इसके भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो जो ऑनलाइन यूलिप्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो काफी किफायती है और उसमें काफी फीचर्स भी हैं। तो अगर किसी की 5 साल या उससे ज्यादा अवधि है निवेश करने की, तो यूलिप प्लान्स काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे भी प्लान्स आप रेकमेंड करना चाहते हैं जो रिटर्न के मामले में काफ़ी प्लान्स को मात दे रहे हैं, तो ये कौन सी यूलिप स्कीम है? तो जैसे अगर मैं एक प्लान की बात करूं, टाटा AIA फॉर्च्यून प्रो, उसका उसका जो है जो खर्चा है, अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे यूलिप प्लान से, थोड़ा सा ज्यादा है, बट उसके क्योंकि रिटर्न्स काफी अच्छे हैं हिस्टोरिकली, तो प्लान होता है। जैसा कि मैंने बताया कि दो मेन चीजें होती हैं जब आप एक यूलिप प्लान सिलेक्ट करते हैं, एक है कि पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न और दूसरा है कि कितना किफायती और कितना कम खर्च है। तो इसमें शायद थोड़ा सा खर्च ज्यादा है बट इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, तो इसलिए और काफी कंसिस्टेंट है इसके रिटर्न्स। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसके 3 साल के रिटर्न करीब 23% तक है, और इवन 7 साल के रिटर्न्स 19 और 19.5% तक है। टाटा AIA का टॉप 200 फंड एक है, और ऐसे ही और भी फंड्स हैं इनके, एक मल्टी कैप फंड है। तो इन्होंने काफी अच्छा मिश्रण कर रखा है अलग अलग फंड्स का, जिससे कि अच्छे रिटर्न्स और अच्छे मुनाफा मिलता है पॉलिसी होल्डर्स को। तो ऐसे में ये जो नई तरह की यूलिप प्लान है जो आप रेकमेंड कर रहे हैं, इनमें फ़ंड मैनेजमेंट कॉस्ट और तमाम पॉलिसी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनमें किस तरह से कमी आई है, ज़रा ये समझाएं। बिकॉज यही एक स्ट्रक्चर है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बताया जाता था यूलिप्स में, और न्यू एज यूलिप्स में इसी को कम करने की कोशिश की गई है। तो क्या खासियत होगी इस लिहाज से? देखिए, अगर मैं यूलिप्स में चार्जेस की बात करूं, 4 तरीके के चार्जेस होते हैं। एक होता है जीवन बीमा का चार्ज, जिसको कहते हैं मोर्टेलिटी चार्ज। वो ज्यादातर इन यूलिप्स में जब आपकी मैच्योरिटी आती है तो फंड में वो ऐड बैक कर दिया जाता है। तो एक तरीके से आपको जो जीवन बीमा का जो चार्ज लग रहा है वो फ्री हो जाता है। दूसरा चार्ज पॉलिसी एडमिन चार्ज एंड प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये जनरली ऑनलाइन यूलिप्स में नहीं होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। जो एक चार्ज होता है वो है फंड मैनेजमेंट चार्ज। बट जैसा कि मैंने बताया कि HDFC के क्लिक टू वेल्थ में एक यूनिक चीज है कि वो पहले 5 साल में 1% ऑफ प्रीमियम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो वो भी काफी कुछ ऑफसेट हो जाता है, इसलिए काफी किफायती हो जाते हैं ये यूलिप्स। और अगर मैं बात करूं कि क्यों पहले यूलिप्स लोग में मुनाफा कम होता था, क्योंकि ये चार्जेस पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 2010 के पहले अगर मैं बात करूं तो ये चार्जेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब IRDA ने इस पे काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर दिए हैं, तो चार्जेस काफी कम हो गए हैं। और क्योंकि ऑनलाइन प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाता है, तो और भी ज्यादा किफायती हो जाते हैं ये प्लान। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर 5 तरह की यूलिप्स जो आपको रेकमेंड की गई है, और बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लेना कि इन यूलिप्स में आप निवेश करें ना करें, लेकिन आपके पास एक सही तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो, पर्याप्त कवरेज हो लाइफ इंश्योरेंस की। निवेश के लिए आपके पास केवल एक यूलिप प्लान ही ना हो, क्योंकि इस पर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहा जा सकता। आपके सभी लक्ष्यों के लिए आपकी एक अलग से रणनीति होनी चाहिए, जिसमें अलग अलग तरह के निवेश विकल्प होने चाहिए, जिन पर हम लगातार शो पर डिस्कस भी करते रहते हैं, चर्चा भी करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो, आप पूरे दिन हमारे चैनल पर स्टॉक रिकमेंडेशंस देखते हैं जो आपको भरोसेमंद एक्सपर्ट्स देते हैं। बाकी तमाम निवेश विकल्पों के अलावा अगर आपको लगता है किसी वजह से अगर आपके पास यूलिप को अपनी पोर्टफोलियो में रखने की गुंजाइश है तो आप उसे ज़रूर रख सकते हैं, और अगर आपको रखनी भी हो तो हमने आपको टॉप 5 रिकमेंडेशंस यहाँ पर बताई भी हैं। और विवेक, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास चर्चा के लिए और समझाया दर्शकों को फ़िलहाल जो हिट यूलिप्स हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं।